अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में सिंपल एक लाइन टूल के जरिए एक 3D क्यूब बनाया था एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेवी टेक्निक्स नंबर 20। मैं हूं शाहजेब मलिक अवान। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में अपने लास्ट बनाए हुए 3D क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूब ऑफ क्यूब्स में। इसको बनाना भी इंतहाई आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हमने यूज करना है और बस उसके बाद हम इसको कलरिंग करेंगे दिस यूनिक क्यूब्स ऑफ क्यूब्स में। तो चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको सही से करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और मैं इस वक्त बिल्कुल उसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैंने अपनी पिछली टेक्निक को छोड़ा था। हमने ये एक सिंपल सा क्यूब बनाया था और इसको बनाने के लिए हमने यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट टूल। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप कहाँ थे, ये तो पहले मुझे आप बताएं, आप कहाँ थे? अगर आपने अभी तक जेबी टेक्निक्स से वो वीडियो नहीं देखी तो यार यहाँ पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, आप उसको ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको नजर आएगा हमारे पास दो लेयर्स हैं। एक लेयर में हमारे पास सिंपल पॉलीगॉन्स हैं, इनका हमारे इस इफेक्ट के साथ कोई दूर का रिश्ता भी नहीं है, लेकिन हम इनको यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कलरिंग पर्पस के लिए। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो वहां से आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा और आप वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपनी इस टेक्निक के ऊपर काम करने के लिए, यानी कि अपने इस क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्यूब ऑफ क्यूब्स में, तो उसके लिए हमें अपनी गाइड्स को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए जाएंगे हम व्यू मेन्यू में, यहाँ से जाएंगे हम गाइड्स में और यहाँ से क्लिक करेंगे शो गाइड्स, तो हमारे पास हमारी गाइड्स आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको जूम इन कर लूँगा। तो अब नेक्स्ट मुझे करना ये है कि अपने इस क्यूब को कन्वर्ट करना है इनटू वन क्यूब में, यानी कि इन तमाम पार्ट्स को मुझे करना है जॉइन। तो उसके लिए सिंपली मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में और इनको ग्रुप कर दूँगा। तो अब ये एक ग्रुप की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दो और गाइड्स बनानी है, तो उसके लिए मैं सिंपली आऊँगा टूल बार में, यहाँ से मैं चूज करूँगा लाइन सेगमेंट टूल और इस इंटरसेक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इलस्ट्रेटर मुझसे पूछेगा कि मैं इसको कितनी लेंथ देना चाहता हूं, तो मैं इसको बहुत बड़ी लेंथ देना चाहता हूं। तो मैं इसको सिंपली दूंगा 400 पॉइंट की लेंथ और इसका एंगल होगा 30 डिग्री और क्लिक ओके कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ ये वाली लाइन बढ़ जाएगी। और अब एक ऐसी ही लाइन मुझे कुछ इस डायरेक्शन में भी चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपली आऊंगा अपने टूल बार में और यहां से मैं चूज करूंगा रोटेट टूल को चूज करने के बाद मैं सिंपली ऑल्ट को दबाए रखते हुए क्लिक करूंगा इस इंटरसेक्शन के ऊपर। तो रोटेट टूल का डायलॉग बॉक्स अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 120 डिग्री दिखूंगा और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब हमारे पास दो लाइंस बन चुकी हैं, लेकिन ये हमें शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने इनको कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ। सिंपली मैं यहाँ से मार्की करके अपनी इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लूंगा और अपने इन लाइंस को गाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा व्यू मेन्यू में, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा गाइड्स के ऊपर और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा मेक गाइड्स के ऊपर। तो मेरी दोनों लाइंस कन्वर्ट हो जाएंगी गाइड्स में। मुझे अपने इस ब्लॉक को या अपने इस क्यूब को डुप्लीकेट करना है बाएं जानब, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के जरिए। तो उसके लिए सिंपली मैं इस अपने क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में और यहाँ से मैं चूज करूंगा डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ से हम चूज करेंगे ट्रांसफॉर्म कमांड। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का पैनल आ जाएगा। तो इस तमाम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पैनल में हम सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं मूव की प्रॉपर्टीज, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम प्रीव्यू के ऊपर और यहाँ पे हम सिंपली शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो हमारा ब्लॉक होगा वो बाईं तरफ खिसकेगा आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरह हम हॉरिजॉन्टली वैल्यू को भी शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खिसकेगा। तो आपने जहाँ पे रखना है आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज मैंने बनाई हैं या जो देखी हैं वो उसमें मैं यहाँ पे एंटर करूँगा -49। माइनस का मतलब ये है बाएं जानब और यहाँ पे मैं वर्टिकल में ऐड करूँगा -34 और टैब करूँगा तो मेरा जो ब्लॉक होगा वो डुप्लीकेट होगा, कुछ इस तरह से आएगा।
मेरी लाइन के गाइड्स के ऊपर। उसके बाद सिंपली यहाँ से मैं इसकी कॉपीज को इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 3 और क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास 3 मजीद ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब इन तीनों चारों ब्लॉक्स को मैं राइट जानब भी तो डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। इसको राइट जानब डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली मैं आऊँगा अपीयरेंस पैनल में, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्म की कमांड होगी इसको सिलेक्ट रखते हुए मैं सिंपली क्लिक करूंगा डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम, यानी कि इस प्लस के आइकन के ऊपर, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इस ट्रांसफॉर्म की यानी कि डुप्लीकेटेड इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसके साथ जो माइनस होगा इसको सिंपली यहाँ से खत्म कर दूंगा और क्लिक ओके करूंगा तो ये जो 3 हमारे पास तो 3 कॉपीज हुई थी वो मजीद 3 कॉपीज में तब्दील हो गई। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ये वाला इफेक्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने इन चारों लाइंस को डुप्लीकेट करना है नीचे की जानब। तो इसको नीचे की जानब डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को एक दफा फिर डुप्लीकेट करूंगा। उसके लिए सिंपली इस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बनेगा। उसके बाद सिंपली मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म के डुप्लीकेटेड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से इसकी वैल्यूज को, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा। तो बेसिकली इससे होगा ये कि ये तमाम के तमाम अपनी पहली सी पोजीशन में यानी कि 0 पॉइंट्स पे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली हम इनको नीचे की जानब ड्रैग करेंगे। वर्टिकली हम इनको नीचे की जानब ड्रैग करेंगे लाइक सो। जब ये प्लस की हालत में होंगे तो ये नीचे की जानब जाएंगे और अगर ये माइनस की हालत में होंगे तो ये ऊपर की जानब जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मैं यूज करूंगा वर्टिकल में वो 70 पॉइंट नहीं होगी, वो होगी 68 पॉइंट और क्लिक ओके करूंगा तो ये हल्का सा नज हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेन इफेक्ट था, जो मतलब हमारा जो मेन क्यूब था जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, वो बेसिकली यहाँ पे सबसे आगे है और बाकी की सबसे पीछे है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अपने इन तमाम के तमाम क्यूब्स को कलर करना है। तो कलर करने के लिए हम अपने इन तमाम क्यूब्स को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले अब हमें अपने इन गाइड्स की तो ज़रूरत है ही कोई ना, तो सिंपली हम जाएंगे व्यू मेन्यू में, यहाँ से जाएंगे गाइड्स में और यहाँ से हम हाइड गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे गाइड्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस के ऊपर। तो इससे ये होगा कि हमारे तमाम के तमाम ब्लॉक्स एक्सपेंड हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊंगा लेयर पैनल में वापस, तो यहाँ पे क्यूब्स की लेयर के अंदर जाऊंगा तो मुझे हमारे पास एक क्यूब्स की लेयर ग्रुप मिलेगा, लेकिन मुझे इन तमाम के तमाम क्यूब्स को कलर करना है। तो इस तरह मैं इनको कलर नहीं कर सकता। तो इन तमाम को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस वक्त एक ग्रुप में है, तो इन तमाम को इस ग्रुप में से हमें निकालना होगा। तो इन तमाम को इस ग्रुप में से निकालने के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और यहाँ से क्लिक करेंगे अनग्रुप के ऊपर। तो आपके सामने के तमाम अपने ग्रुप में से निकल आएंगे। हमें इसको मजीद इनको अकेला करना है, तो इनको मजीद इस ग्रुप में से भी निकालने के लिए सिंपली जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और यहाँ से क्लिक करेंगे अनग्रुप के ऊपर। तो ये मजीद 4 की रोज में आ जाएंगे। इनको मजीद निकालने के लिए जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और यहाँ से क्लिक करेंगे अनग्रुप के ऊपर। तो ये मजीद तमाम के तमाम खुद अनग्रुप होके सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो हम चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, यहाँ से हम इस लेयर को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि हमें इन दरमियान वाले जो हमारे पास ये वाली रोज है ना, इनको इस कलर के साथ हमने फिल करना है। तो उसके लिए हमें इस आगे वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको थोड़ी देर के लिए हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने के लिए सिंपली मैं शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट करूंगा जो तकरीबन बनेंगे 7 लाइक सो। और उसके बाद मैं सिंपली जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा हाइड में और यहाँ से सिंपली क्लिक करूंगा सिलेक्शन। तो जो हमारी सिलेक्शन होगी वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक जो हमारा ब्लॉक है वो हाइड हो गया, कोई बात नहीं, हमें कलर भी नहीं करना, तो वो थोड़ी देर के लिए हाइड रहे, कोई मसला नहीं है। और हमें इस ब्लॉक को भी हाइड करना है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+3 करेंगे तो ये भी अपने बाकी के ब्लॉक्स के पास पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस दरमियान वाली लाइन को ना इसको फिल करना है विद दिस कलर या दिस कलर, जो भी आपको
आपको बेटर लगता है। तो मैं इसको फिल करूंगा विद दिस कलर। ये इस रेड कलर के साथ हमें कुछ थोड़ा सा कंट्रास्ट या कम्बिनेशन देगा, तो मैं इसको फिल करूंगा विद दिस कलर। तो फिल करने का तरीकाकार ये है कि ये जो हमारे पास डार्क कलर है ना, इसको हम फिल करेंगे इन डार्क जगह पर, और ये जो हमारे पास हल्का डार्क कलर है ना, इसको हम फिल करेंगे विद दिस कलर, ठीक है। और जो हमारे पास ये लाइट कलर है ना, इसको हम ऊपर की जानिब फिल करेंगे। इनको फिल करने के लिए सिंपली आऊंगा मैं अपने टूल बार में, और यहाँ से मैं चूज करूंगा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को यूज करने के बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा उस कलर के ऊपर जिसके साथ मैं इसको फिल करना चाहता हूं। तो मैं इसको फिल करना चाहता हूं इस कलर के साथ, तो जो यहाँ पे हमारे पास फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं आऊंगा अपने आर्ट बोर्ड के अंदर या आर्ट वर्क के अंदर जो मैं काम कर रहा हूं, और आल्ट दबा के मैं वहां पे क्लिक करता जाऊंगा जहां पे मैं इसको फिल करना चाहता हूं। यहां पे आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने एक्सीडेंटली किसी और ब्लॉक को फिल नहीं कर देना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ब्लॉक कोई और ब्लॉक जो हमने नहीं करना होता वो फिल हो जाता है। तो इन दिस सिचुएशंस हम इन ब्लॉक्स को यहाँ पे फिल करेंगे लाइक दिस। तो अब जहाँ पे हमारे पास डार्क कलर था, हमने वहाँ पे तो इसको फिल कर दिया है। अब हमें दूसरा कलर फिल करना है, और वो होगा ये लाइट डार्क कलर। उसके सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और जहाँ पे यहाँ पे लाइट कलर चूज हो रहा है वहाँ पे मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा आल्ट दबा के, लाइक सो। अब नेक्स्ट मुझे टॉप पे ये वाला लाइट कलर ड्रा करना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड तो दरमियान वाले ब्लॉक तो हमने कलर कर लिया। उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा शो ऑल के ऊपर, तो हमारे तमाम के तमाम ब्लॉक्स वापस आ जाएंगे। अब करना ये है कि हमारे पास ये जो 5 और 6 ब्लॉक है ना, इनको मैंने फिल करना है विद दिस कलर, और जो हमारे पास लास्ट ब्लॉक होगा ना, इसको फिल करना है दिस कलर। तो सिंपली इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल 3 करके इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूंगा। तो अब इन ब्लॉक्स को फिल करने के लिए सिंपली जाऊंगा आई ड्रॉपर टूल के अंदर, और यहाँ से इस डार्क शेडेड कलर को ले लूंगा, और यहाँ पे सिंपली आल्ट दबा के क्लिक करता जाऊंगा लाइक सो। उसके बाद इस कलर को ले लूंगा लाइट ब्राइट कलर को, और इसको यहाँ पे साइडों के ऊपर मैं आल्ट दबा के क्लिक करता जाऊंगा, और यहाँ पे लाइट कलर है, इसको सिंपली टॉप के ऊपर मैं एंड देयर वी गो। उसके बाद सिंपली कंट्रोल आल्ट 3 दबाऊंगा, अपनी सिलेक्शन को वापस लेके आऊंगा, और उसके अंदर सिंपली अपने इस कलर को पकड़ूंगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल के साथ इस कलर को पकड़ूंगा, और आल्ट दबा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस कलर को पकड़ूंगा, टॉप पे पेस्ट कर दूंगा, इस कलर को पकड़ूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अपनी इस लेयर को यहाँ से मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि इसका काम यहाँ तक था। तो बेसिकली जी अगर मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊं तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की टेक्निक, और आज की इस टेक्निक में हमने अपने सिंपल क्यूब को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्यूब ऑफ क्यूब्स में। तो कैसी लगी आपको जी हमारी आज की टेक्निक? आज की इस वीडियो में आपने अपने सिंपल क्यूब को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्यूब ऑफ क्यूब्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने जेबी टेक्निक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपको अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। यहाँ से आप जेबी टेक्निक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं शाज़ेब मलिक। अस्सलाम वालेकुम।